Jai Hind everyone, welcome to Dreamers Edu Hub. I am Taranum Khan, Faculty of Science here. जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, होपफुली काफ़ी अच्छा रहा होगा। जैसे कि आप सभी के लिए लाइव वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी और काफ़ी हद तक उससे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी कराए गए थे। ऐसे ही साइंस के पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके लाइव वीडियो से ही रहे हैं। साइंस में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस आपके कभी कुछ लाइव वीडियोस से रहे हैं, कुछ आपके मॉक टेस्ट से रहे हैं, बाकी के नोट्स से रहे हैं, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चंस आपके रहे हैं साइंस के पोर्शन से। और साइंस के लिए ही आपकी एक लाइव वीडियो बायो की कंप्लीटली रिकॉर्ड की गई थी। बायोलॉजी के कंप्लीट एक लेक्चर से आपके काफ़ी हद तक एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए हैं। एनडीए में बायो के 9 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि जिसमें से आप देख सकते हैं उस एक वीडियो से ही 9 के 9 एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन वो एग्जाम में आपके रहे हैं। सीडीएस में भी वो वीडियो एनडीए और सीडीएस के लिए था। सीडीएस में भी बायो के 7 to 8 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 6 एग्जैक्टली उसी वीडियो से ही रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें एनडीए के 15 क्वेश्चंस आए हैं। तो एनडीए के 15 क्वेश्चंस में से 11 एग्जैक्टली उस वीडियो से ही रहे हैं। और सीडीएस में केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आए हैं, 10 में से 6 एग्जैक्टली उसी वीडियो से ही रहे हैं। उस एक ही वीडियो से इतने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रहे हैं। पहले बायोलॉजी का डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी में आपका एक क्वेश्चन ये लैक्टिक एसिड का आ रखा है। लैक्टिक एसिड ने पूछा है कि एक्यूमुलेट हो जा रहा है मसल सेल्स में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लियरली बोल रखा है कि लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। प्रोडक्शन पूछी है तो बताया था नॉर्मली ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर पायरुवेट प्लस एनर्जी बनाता है। बाद में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर पायरुवेट क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करने का काम करता है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे पूछी थी कि प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। इनिशियली पूछा जाता तो ग्लूकोज था, प्रोडक्शन पूछी है तो आंसर कौन सा हो जाएगा इस वाले में, सेकंड हो जाएगा, यानी कि पायरुवेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको इसमें पूछा है कि पेप्टाइड कंटेन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आपको बताया था कि डाइजेशन में कंप्लीटली जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है, फाइनल डाइजेशन में अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है। और जो अमीनो एसिड फाइनल प्रोडक्ट है, पूरा टूटा हुआ प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है जो वो उसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैम्बियम का। कैम्बियम का आपको क्लियरली बताया था कि जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, यानी कि गर्थ को बढ़ाती है, चौड़ाई बढ़ाती है। और मोटे तने वालों पेड़ों में कैम्बियम नाम का एक रिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे रिंग्स होते हैं जो हर साल एक बनता है, जिसे एनुअल रिंग बोलते हैं, जिससे हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैम्बियम नाम का रिंग जाइलम और फ्लोएम को बनाने का काम करता है। पतले तने वाले पौधों में ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, और मोटे तने वालों में ये प्रॉपर रिंग में रहकर इनको बनाते हैं। क्लियर बताया था, जब मोटा तना होगा तो ऑब्वियसली किस चीज को बढ़ाने का काम करेगा, चौड़ाई को, यानी कि गर्थ को इंक्रीज करने का काम करेगा। और गर्थ बढ़ाने वाला कौन है, लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैम्बियम बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको पूछा है डीएनए मॉलिक्यूल का बेस पेयर कौन सा है। और बेस पेयर के लिए आपको 2 बार यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी प्रॉपरली बताया था कि डीएनए का ये स्ट्रक्चर है और डीएनए में ये 4 बेसिस पाए जाते हैं। एज इट इज प्रॉपरली वो लिखे हैं, रिटर्न में भी है। यहाँ पर आपको फिर बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी उसको नेक्स्ट में बताया था कि डीएनए के जो बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं, ए, टी और सी, जी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको यही पूछा है कि डीएनए मॉलिक्यूल में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो एडेनिन और थायमिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको पूछा है क्लॉटिंग फैक्टर।
तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है? फिब्रिनोजन। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपरली बताया था कि प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और लास्ट में फिब्रिनोजन को वो एक्टिवेट करके क्लॉटिंग को करवाता है। ठीक है, प्रॉपरली लिखा है, फिब्रिनोजन क्या करवा रहा है? क्लॉटिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको पूछा है इनिशियल डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया था इस चीज का, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में, और प्रॉपर बताया है कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। तो एज इट इज आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग ही वहां लिखा है, यहाँ पे भी पूरा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हैं उस एक ही वीडियो से। नेक्स्ट, मलेरिया और टीबी के बारे में देखिए, प्रॉपर क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं इसमें। यहाँ पे भी आपका पूछा था, मलेरिया के लिए बताया था प्लाज्मोडियम होता है, यहाँ पे प्रॉपर टीबी का पूछा था, बताया था बैक्टीरियम होता है। तो पहला क्वेश्चन उसी से ही हो गया, यही पूछा आपसे कि मलेरिया कौन सी डिजीज है और टीबी कौन सी। नेक्स्ट में आपको वेक्टर का नाम पूछा था, वेक्टर का आप नोट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली फीमेल एनोफिलिस बताया है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B1। विटामिन B1 के लिए भी आपको कुछ विटामिन, सिलेक्टिव विटामिन ही बताए थे कि जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर बताया कि विटामिन B1 जो होता है वो क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, और यही चीज आपसे पूछी थी कि विटामिन B1 का नाम क्या है। नेक्स्ट, अभी आपने देखा कि वो सारे क्वेश्चंस एनडीए के थे, एनडीए में 9 क्वेश्चंस ही आए थे बायो के, और एग्जैक्टली ऑल 9 क्वेश्चंस उस एक ही वीडियो से आपके रहे हैं। ओवरऑल 100% रहा है बायोलॉजी से उसका रिजल्ट। नेक्स्ट आपका ये यहाँ से CDS का बायोलॉजी स्टार्ट होता है उस ही एक वीडियो से। स्पॉन्जेस पॉरीफेरा क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली कराया था, और यहां पर भी देखिए पूछा यही है। ठीक है, कि पॉरीफेरा स्पॉन्जेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा था स्फिग्मोमैनोमीटर, डिवाइस के नाम पूछा था। एग्जैक्टली देख लीजिए, यहां पर पूरा प्रॉपरली लिखा है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहा जाता है इसको? डायग्रामेटिकली भी बताया था प्रॉपरली कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसलिए कहा गया क्योंकि उसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन का एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर इसका चार्ट भी बनाकर आपको दिखाया था वीडियो में, और यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो एक प्लांट हार्मोन का नाम दिया, बाकी एनिमल हार्मोन। इसी का अपोजिट क्वेश्चन आपका इस बार आ गया इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो उल्टा हो गया। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? थायरॉक्सिन। यहाँ पे भी जब प्लांट हार्मोन एक पूछा था तो बाकी सारे ऑब्वियसली एनिमल हार्मोन ही थे, थायरॉक्सिन यहाँ पे भी दिया है, और यहाँ पे प्लांट हार्मोन के आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सिस्टोलिक प्रेशर आपसे पूछा है, प्रॉपर एग्जैक्टली आपको बताया था कि 120/80 हमारा नॉर्मल बीपी होता है, और 120/80 बराबर होता है सिस्टोल अपॉन डायस्टोल के। ठीक है, यानी सिस्टोल कितना हो गया? 120। नेक्स्ट, ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन आपका पूछा था कि लेग फोटोरिसेप्टर, ये भी एज इट इज आप पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं, इवन ऑप्शन तक देख सकते हैं क्वेश्चन के कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और वहां आपको प्रॉपरली बताया था कि रॉड जो है वो कैसे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं, और जो कोन्स हैं वो कलरफुल विजन देते हैं, और जो ब्लाइंड स्पॉट है वो क्या होता है? ऑप्टिक नर्व में जाती है, तो वहां पर विजन नहीं होता है। यही चीज यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पूछी थी। तो वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने सिमिलर है। ये था आपका बायोलॉजी का कि पूरे ओवरऑल 9 क्वेश्चन ऑफ एनडीए एग्जैक्टली 100%, और बायोलॉजी के आपके 8 में से अराउंड 6 बाकी के नोट्स और मॉक टेस्ट में अवेलेबल है। यहाँ हम सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं लाइव वीडियोस का, तो उससे इतने रहे हैं। नेक्स्ट अब आता है आपका केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री के सेक्शन के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें से ही आउट ऑफ 15 11 क्वेश्चन एनडीए के रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला है कि चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में कि चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, तो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको रदरफोर्ड के मॉडल के लिए पूछा है कि क्या उन्होंने बोला है। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी किसकी? प्रोटॉन की। ठीक है, और रदरफोर्ड ने ही प्रॉपरली यहाँ पे भी क्या बताया था कि रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। फिक्स्ड एनर्जी का नील बोर ने बताया था, यहाँ पे आपको क्लियरली बताया। तो ऑब्वियसली सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कैसे होगा?
नेक्स्ट देखो न्यूट्रल ऑक्साइड का क्वेश्चन। न्यूट्रल ऑक्साइड के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड देखो, CO2 का भी आपसे पूछा है, Na2O का भी आपसे पूछा है, एग्जैक्टली एसिडिक का और बेसिक का। यहाँ आपसे न्यूट्रल पूछा है तो ऑब्वियसली ये जब बेसिक हो गया एसिडिक हो गया तो बचा कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको स्टेटमेंट बताई थी कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतना एसिडिक होगा और जितना कम होता जाएगा उतना बेसिक होगा। और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, पीएच हाई होगा। तो पीएच हाई नहीं होता, पीएच क्या होता है, लो होता है। प्रॉपर आपको स्केल बना करके भी इसके पॉइंट्स बताए थे। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मैंने बताया था प्रॉपरली कि किस तरीके से निकाला जाता है। हाइड्रोजन गैस के लिए बोला तो ऑब्वियसली H2 होगा और यहाँ पे 1 के लिए कितना दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर ऑलरेडी दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे कितना लिखा है 4 ग्राम के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड का। कंपाउंड का आप सीधा चारों ऑप्शन ना भी पढ़ते तो भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। क्लियर आपको चार्ट के फॉर्म में भी बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड। यहाँ पे आपको एक पॉइंट में दिया है कि जो कंपाउंड है वो कैसे सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस, जबकि कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रॉपर सोप और डिटर्जेंट के पॉइंट्स आपको बताए थे कि भाई पोटेशियम के उसमें सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन होती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और डिटर्जेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में। प्रॉपर ये 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो लास्ट वाले में आपको अपोजिट फेसेस वाला बोला था जो कि इसमें क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और करेक्ट के लिए आपको इसमें प्रॉपरली जे थॉमसन का अलग से बताया था कि भाई जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइसोटोप कोबाल्ट का आपको बताया था प्रॉपरली कि जो आयोडीन होता है वो ट्रीटमेंट करने का काम करता है किसका, ग्वाइटर का, ना कि कोबाल्ट, ठीक है। और न्यूट्रॉन के लिए आपको इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपने पीछे देखा चैडविक ने की थी। तो बचा कौन सा, बी, तो बी इसका करेक्ट था। 3 ऑप्शन आपने देखे कि पूरे एग्जैक्टली जो कि इसके इनकरेक्ट थे वो इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला वाला, पता नहीं कितनी ही बार ये आपका पहले भी आ चुका है और आपके मॉक टेस्ट में भी रहा है, वीडियो में भी प्रॉपरली आपको चार्ट के फॉर्म में भी इसके फॉर्मूला और नेम करवाए थे और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में भी आपको इसका मैचिंग क्वेश्चन दिया था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें बोला है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के प्रॉपर पॉइंट्स को डिस्कस किया था, प्रॉपर पॉइंट्स बताए थे कि कौन सा इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कौन सा रिडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इफ अ सब्सटेंस लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन तो वो रिड्यूस्ड होगा, जबकि एडिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपके थे केमिस्ट्री के एनडीए के क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ 11 थे, 15 आउट ऑफ 11 थे। अब सीडीएस के क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला आपको बोला है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, तो सेम मास नंबर होता है। क्लियरली आपको यहां पर बताया था कि आइसोबार में क्या है, सेम मास नंबर। नेक्स्ट देखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉइल का पूछा है, क्या डिस्कवर किया है। प्रॉपरली बताया गया था कि जो रदरफोर्ड ने क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि पूछा गया है कि एटॉमिक न्यूक्लियस, एग्जैक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका आया है इससे। रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन भी पूछा था कि किस चीज को नहीं बता पाए थे, तो यहीं पे आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि वो केवल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। फिक्स्ड ऑर्बिट में किसने बताया था, नील बोर ने। तो स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाए थे, तो फर्स्ट था इसका आंसर। सिंबल आपसे पूछा है कि 11 एटॉमिक नंबर है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी या सिंबल क्या होगा, आपको पूछा है। क्लियर आपको यहाँ पे सोडियम का देखो प्रॉपरली लिखा है कि 11 नंबर किसका होता है, सोडियम का, और 281 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो लास्ट वाला नंबर जो होता है वो क्या कहलाएगा, उसके वैलेंसी, वो भी आपको प्रॉपरली अलग से इंडिकेट करके बताया है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कंपाउंड। Which one of the following is considered as a compound? तो कंपाउंड इनमें से कौन सा होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, इसमें आपको प्रॉपर बोला है कि इनमें से कौन सा जो प्रेजेंट है
कैल्शियम कार्बोनेट का वो इसमें नहीं प्रेजेंट है। कैल्शियम कंपाउंड्स कौन से हैं, कैल्शियम कंपाउंड आपको प्रॉपर दिया है, तो कंपाउंड कौन से हो गए, ऑब्वियसली सारे के सारे कैल्शियम के कंपाउंड्स है। एग्जैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा चार्ट में भी आपको बताया था कि जो कंपाउंड होते हैं उनका प्रॉपर फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, चाहे वो कोई से भी हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीशी। इलेक्ट्रॉन्स का पूछा था, अगेन उसी सेम स्क्रीनशॉट में आपको प्रॉपर बताया था कि इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे वैलेंस और वैलेंसी निकाली जाती है प्रॉपरली। और उसी के बेस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताया है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव डोनेट करते हैं उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन एक करवाया था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की बेसिसिटी आप जान सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है 16 होता है, तो क्या आ गया 15। हाइड्रोजन का पॉजिटिव दिया तो 1, H2 का ऑब्वियसली आपको वहाँ पे भी दिखाया है। इसके बेसिस पर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो जैसा कि आपने देखा है कि मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली देखने को मिले हैं वीडियो से। काफ़ी लोग क्या करते हैं, साइंस को सोचते हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा टफ है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, बट बहुत स्कोरिंग है, लिमिटेड कंटेंट और लिमिटेड सिलेबस इसका है। काफ़ी हद तक अब बार बार ये लोग PYQs को ही क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो स्कोरिंग के लिए आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत बेस्ट रहता है, जिसकी हेल्प से आप स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि इस बार साइंस का लेवल काफ़ी सही रहा है। अधिकतर क्वेश्चंस आपने भी देखा होगा कि जो भी आपको पढ़ाया है वीडियो से, नोट से, उसी से ही एग्जैक्टली आया है। तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल सकती है इससे कि भाई अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रूफ भी है, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि इतना अच्छा आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो कौन सा इंस्टीट्यूट या प्लेसमेंट आपके लिए बेस्ट ऑफ चॉइस है सिलेक्शन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपके सिलेक्शन हो सके, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, आप अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सके। इसके लिए आप यहाँ पर नए बैचेस भी अब स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। कुछ हो भी चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। तो जल्दी ज्वाइन करिए और ऑब्जर्व करके करिए। थैंक यू, जय हिंद।